नमस्कार भागवत प्रेमियों, भाइयों बहन। भगवान सोच रहे थे कि इन दैत्यों को अमृत न देने में ही कल्याण है। यदि इन्हें मिलेगा तो वे अमरता प्राप्त करके अभिमानी होकर पाप अधिक करेंगे। मोहिनी ने हंसते हुए कहा, मैं तो आपके कल्याण के लिए आई हूं। मेरा कोई एक घर नहीं है, मेरे तो कई घर हैं। जो भी पुरुष मुझसे प्रेम करता है मैं उसके घर जाती हूँ। मैं तुकाराम के घर भी जाती हूँ और नरसिंह मेहता के घर भी। वैष्णव के जितने भी घर है सभी ठाकुर जी के भी हैं। दैत्य मूर्ख थे, अतः मोहिनी के वचनों का गुरार्थ समझ न सके। जिस दैत्यों के हाथ में अमृत कुंभ था वह ललचाई आंखों से मोहिनी की ओर देख रहा था। उसने कहा, मैं यह कुंभ तुम्हें भेंट करता हूं। उसने सोचा कि इससे प्रसन्न होकर मोहिनी उसके घर आएगी। मोहिनी ने उससे पूछा, इस घड़े में क्या है? तो उसने कहा कि अमृत है। सौंदर्य किसी जड़ वस्तु में नहीं है, जिसे देखने से विकार जागे वही सौंदर्य ही नहीं। दैत्य ने यह घड़ा मोहिनी के हाथों में दे दिया और बोला, देवी जी बांटेंगी और हम शांति से पिएंगे। हाथ जोड़कर बैठेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे। मोहिनी देवी ने देव और दानवों को अलग अलग दो पंक्तियों में बैठलाया और पहले दैत्यों के पास जाकर उनसे कहा, मैं आपका कल्याण करना चाहती हूँ, किंतु वह ऊपर का अमृत पानी जैसा है, अतः उसे देवों को पिला दो और नीचे का जो अच्छा अमृत है वह आपको पिलाऊंगी। ठीक है ना? बेचारे मोहान दैत्य वे कहने लगे, अच्छा, हम नीचे का अच्छा भाग ही नहीं, आपके हाथों से मात्र एक बूंद भी मिल जाए तो भी बहुत है। वे मोहांध होकर बुद्धि गंवा बैठे थे, अन्यथा एक ही घड़े में अमृत दो प्रकार का कैसे हो सकता है? दैत्यों ने कहा, देवी जी आपको जो योग्य लगे वही करें। मोहिनी देवी देवों को अमृत पिलाने लगी। कुछ देर बाद दैत्य घबरा कर सोचने लगे कि इस बात में छल दिखाई देता है। दैत्य राहु ने सोचा कि इसमें कुछ न कुछ कपट है। इस नारी का विश्वास करके हमने बहुत बड़ी भूल की है। ऐसा सोचता हुआ वह देव पक्ष में जा बैठा कि जिससे अपना भाग गंवाना न पड़े। राहु देवों की पंक्ति में सूर्य और चंद्र के बीच बैठ गया। मोहिनी देवी जान गई कि वह दैत्य है, किंतु पंक्ति भेद न करके हेतु राहु को भी अमृत दिया। भोजन में विषमता कभी मत करो। जो पंक्ति भेद करता है उसे संग्रहणी नामक रोग हो जाता है। जब तक पूर्व जन्म का पुण्य बलवान है पाप का फल नहीं मिलता। यह भी तो सोचो, जब इंद्रादि देवों को अमृत मिल रहा था तब राहु वहां नहीं आया, किंतु जब सूर्य चंद्र को अमृत मिल रहा था तो वह आ पहुंचा। मन का स्वामी चंद्र है, चंद्र मन का स्वरूप है। बुद्धि का स्वामी सूर्य है, सूर्य बुद्धि का स्वरूप है। हाथों से जीव से मनुष्य भक्ति करता है तब विषय रूपी राहु बाधा डालने नहीं आता है, किंतु जब मनुष्य मन से बुद्धि से ईश्वर का ध्यान करने में लगता है तो विषय रूपी राहु बाधा डालने के लिए आधमकता है। मन बुद्धि को ईश्वर के ध्यान में लगाया नहीं कि राहु को आया हुआ समझो। मन और बुद्धि को जो भक्ति रूपी अमृत पिलाता है वह विषय रूपी राहु से देखा नहीं जाता, अतः विषय रूपी राहु विध्वंस डालने आ जाता है। इस विषय राहु को ज्ञान चक्र से नष्ट कर दो। राहु ने अमृत पीना शुरू ही किया था कि भगवान ने सुदर्शन चक्र चलाकर उसका सिर उड़ा दिया। अर्थात सुदर्शन चक्र ज्ञान रूपी सुदर्शन चक्र से विषय रूपी राहु का नाश किया जाए, किंतु मात्र ज्ञान और बुद्धि से विषय रूपी राहु मरता नहीं। ज्ञान और बुद्धि का अधिक विश्वास मत करो। अकेले ज्ञान से कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि राहु ऐसे तो अमर है। जब तक कोई सच्चे संत की कृपा नहीं मिल पाती विषय राहु नहीं मरता। मात्र ज्ञान से विषयों का नाश नहीं हो पाता। ईश्वर के अनुग्रह से ही मन निर्विषयी होता है। भगवान की कृपा के बिना मन निर्विषय नहीं हो सकता।
ज्ञान का आश्रय लेकर भी अति दीन बनोगे तो परमात्मा कृपा करके विषय राहु को मारेंगे। मात्र ज्ञान से ही निर्विषयता नहीं हो पाती, ईश्वर की कृपा से निर्विषयता आती है। परमात्मा की कृपा और साक्षात्कार से ही विषयाशक्ति और विषयानुरागी में से मन निवृत्त हो पाता है। दैत्य भगवान से विमुख थे, अतः उन्हें अमृत नहीं मिला। संसार की मोहिनी में फंस जाओगे तो भक्ति रूपी अमृत कभी न मिलेगा। मोहिनी देवी ने सारा अमृत देवों को पिला दिया और घड़ा दैत्यों के सामने रख दिया। दैत्यों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, कपट विष्णु, तुम साड़ी पहनकर आए, तुम्हें लाज भी ना आई। देव और दानवों के बीच भयानक युद्ध हुआ। दैत्य पराजित हो गए। जो मोहिनी के पीछे पागल बनकर दौड़ने लगता है वही दैत्य है। संसार की मोहिनी में फंसने वाला दैत्य है। दैत्यों के श्रम और तप सांसारिक सुख के हेतु ही होते हैं। रावण और हिरण्यकशिपु ने क्या कम तप किया था, किंतु उनका सारा तप भोग विलास के हेतु था, भगवान के हेतु नहीं। नमस्कार।